कहते हैं, दैट इज सिल्वीकल्चर। Silviculture is basically is an example of monoculture. हालांकि हमने बताया था कि मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही तरह की जो प्लांट्स हैं, एक ही स्पीशीज के प्लांट्स को ग्रो करना। तो ये फॉरेस्ट एरिया में होता है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है अगर हम फॉरेस्ट एरिया में मोनोकल्चर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा किया गया था, जो है पाइन और यूकलिप्टस और टीक, इनके प्लांट्स को बहुत ज्यादा ग्रो किया गया था बाकियों के कंपैरिजन में। तो मोनोकल्चर जो है वैसे तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मान लो कोई एरिया है जहां पे जो है बहुत ही कम वेजिटेशन है, जिसकी वजह से वहां का जो वाटर साइकिल है वो इम्प्रॉपर है, रेनिंग जो है वो नहीं हो पा रही है वहां पे, तो वहां पे इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है, सिल्वीकल्चर को। सिल्वीकल्चर क्या है? इट इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 20 years और अराउंड 15 to 20 years तक हम ग्रो करते हैं, एंड देन इट इज हार्वेस्टेड। अब क्या फायदा हुआ इसका? ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो लैंड जो है वो लोग जो है उसको ऑक्युपाई करते हैं, लीज पे जो है लैंड ली जाती है, एक काफी बड़ा स्ट्रेच लिया जाता है, फिर उस पे हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन आप सभी बच्चों ने देख रखा होगा कि काफी लार्ज स्केल पे जैसे प्लांट्स हैं, है या कई और प्लांट्स है जिनको एक बड़े एरिया में लार्ज स्केल पे हम ग्रो करते हैं, और वो एरिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम रेट पे दिया जाता है। इसको क्या हम ऐसी क्रॉप नहीं करेंगे जो जिसका लाइफ स्पैन 2 years का हो या अराउंड 6 to 7 year का हो, हम क्रॉप नहीं लेंगे, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वहां पे उसी को अलाउ किया जाएगा अराउंड 15 to 20 years जो है जिसका लाइफ स्पैन हो। इससे फायदा क्या होगा? देखो अब ऑल ओवर द इंडिया अगर हम इस तरह से स्ट्रेचेस लोग अपने, अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हार्वेस्ट करेंगे तो उन लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अब ये ऐसा प्लांट इन्होंने ग्रो किया है जिससे जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में जाएगा, चाहे वो लकड़ी जाएगी, चाहे हम कहेंगे मैच स्टिक जो है उनके लिए इसका जो है यूज किया जाएगा, या पेपर की फॉर्मेशन के लिए इनका यूज किया जाएगा, प्लांट्स का किसी भी पर्पस के लिए किया जाएगा। तो फर्स्ट बेनिफिट इज इकोनॉमिकल बेनिफिट, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट एनवायरमेंटल बेनिफिट। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्यों हुआ? अब अज्यूम करो एक एक स्टेट में जो है हम करीबन मान लो मिनिमम लेके चलते हैं, एक स्टेट में 10 जो है हम इस तरह के सिल्वीकल्चर के लिए लैंड जो है लोगों को लैंड जो है लोग ऑक्युपाई करते हैं। तो आप ऑल ओवर द इंडिया आप देखेंगे कितनी सारी लैंड है जिसपे प्लांटेशन हो गई, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है लेकिन प्लांटेशन हुई है। प्लांटेशन हुई तो वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो सबसे पहले तो वहां का तो वाटर साइकिल इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वहां की एयर में मॉइस्चर का कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर लिए और आप अराउंड जो है 15 to 20 years के लिए उनको ग्रो कर रहे हो, तो उस एरिया में जो है उस एरिया का एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अब इतने ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर चुके हैं। तो वहां का जो है मॉइस्चर का लेवल अलग हो जाएगा, रेनिंग का पैटर्न उस एरिया का चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स का कितना बड़ा रोल होता है, प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है, तब जो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो वाटर साइकिल इंप्रूव हो गया, वहां का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंप्रूव हो गया, वहां की जो सोयल है वो जो है फर्टाइल हो गई, ठीक है।
यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। हमने क्या किया है एक्चुअली, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया है हमने। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जा रहा है, चाहे ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है चाहे 20 इयर्स के लिए है। लेकिन आपको भी पता होगा कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको 20 इयर्स तक की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कितना बेनिफिट करती हैं। अब मान लो कि ये बहुत एकर्स में, कई एकर्स में इस तरह का हमने मोनोकल्चर किया था, बाद में देखो हमने जब उसको हार्वेस्ट किया तो हमें बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होगा उससे। 15 इयर्स में वो बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा दिखेगा। वहां का टोटली एनवायरमेंट ही चेंज हो जाएगा। जब आपने इतनी ज्यादा प्लांटेशन कर दी है उस एरिया का एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा कल्चर दिया गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो लोग होते हैं वो उस वे को प्रेफर ज्यादा करते हैं जहां उनको बेनिफिट हो। नॉर्मली हालांकि हम वन महोत्सव मनाते हैं और वन महोत्सव जब हम मनाते हैं तो वहां पे भी प्लांटेशन होती है, लेकिन उस प्लांटेशन को बाद में उसकी केयर करना वो जरूरी नहीं है वो करें या की जाती हो। लेकिन यहाँ पे उसको पता है कि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा, चाहे वो 12 इयर्स में 15 इयर्स में जब भी वो हार्वेस्ट करना चाहे उसको बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मिलने के बाद वो वहां के अब जितने एकर्स में इसको ग्रो किया होगा तो वहां का तो टोटली जो है एनवायरमेंट ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल वहां पे बढ़ जाएगा, सोयल इरोजन वहां पे कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाता है सिल्वी कल्चर का। क्लियर है सभी को सिल्वी कल्चर? यस मैम। सभी बच्चे बताएं, सिल्वी कल्चर क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो? जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर हम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आ जाती है कि हाउ टू सेव द एनवायरमेंट। लास्ट आपका यहाँ पे बचता है एक और छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बीच में रह गए थे तो उनको कवर करती हूँ। लास्ट में हाउ टू सेव एनवायरमेंट। ठीक है, जो एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन आ रही है हम उससे कैसे एनवायरमेंट को बचाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो बहुत है लेकिन उनके सॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं। जैसे कि अब हमारे पास, पहले हम पढ़ते थे 3 Rs, पहले होता था 3 R, अब क्या है 5 R आ चुका है। पहले 3 R क्या होते थे, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये हम पढ़ा करते थे कि 3 R हैं। लेकिन आज आपकी अगर आप एनसीईआरटी जो है, अब वाली एनसीईआरटी आप लेते हैं तो उसमें 5 R आ चुके हैं। 5 R में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है रिफ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रिफ्यूज। पहले तो आप उसके लिए रिफ्यूज ही कर दे। मान लो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं जैसे कि पॉलीथीन है, तो आप उसका यूज कम से कम करें, बिल्कुल ही रिफ्यूज, से नो टू यूज। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल मना करना है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं आप उनको यूज ही नहीं करोगे, तो रिफ्यूज कर दोगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस। अगर अब आपकी कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसको आपको लेना ही पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करते हैं, हमें कोयल और पेट्रोलियम हम नो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो जो है इसी के थ्रू मिल रही है। आप जो व्हीकल्स हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है साइकिल यूज नहीं कर सकते हो, आपको जो है गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट में जो है आपको व्हीकल का, बड़े व्हीकल का यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आप नो नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस कैसे कर सकते हो, अननेसेसरी यूज जो है उसको कम किया जाए। अननेसेसरी जो है यूज
नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कल भी मैंने बताया था, दैट इज switching ऑफ light and fans when not in use। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसके अलावा और भी आता है इसमें, जैसे कि जो टैप हैं उनको बंद करना, टाइमली बंद करना जो है, ताकि आप वहां पे वाटर को भी सेव कर पाए। तो यहाँ पे आपने उसको क्या किया, उसका रिड्यूस कर दिया, उसके यूज को कम कर दिया, ताकि यहाँ पे सस्टेनेबल वर्ड आता है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इसको यूज कर पाए। अब आ जाता है रीयूज। रीयूज कहाँ पे हो जाता है, तो आपको पता है बहुत सारी जो हम कहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं या ग्लास बॉटल्स हैं, इनको आप दोबारा यूज कर सकते हो फॉर द सेम पर्पस। प्लास्टिक बॉटल्स को आप यूज कर सकते हो जो है किसी लिक्विड को ही स्टोर करने के लिए आप यूज करते थे, तो आप किसी और लिक्विड को उसमें स्टोर कर सकते हो। ग्लास बॉटल्स में आप कोई चीज लेके आए थे, लेकिन स्टोरेज के लिए, किसी और चीज के स्टोरेज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आ गया रीयूज। रीयूज में एक और चीज आ जाती है बेटा, देखो जैसे हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो वो वाटर जो आपने यूज कर लिया था और जो पॉल्यूटेड हो गया था, उसको जो है उसमें से हार्मफुल जो है सब्सटेंसेस को रिमूव करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फिर आप उसको फिर से जो है इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रीयूज कर लिया। थर्ड वाज रीयूज। एक और आता है आपका रीपर्पस। अब एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान से सुनना है, क्यों आपको लगेगा रीपर्पस में और रीयूज में तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप रीपर्पस में भी क्या कर रहे हो, उसको दोबारा से ही यूज कर रहे हो। लेकिन डिफरेंस क्या है रीयूज रीपर्पस में, कि अगर कोई भी आपने सब्सटेंस ली है, कोई भी थिंग जो है, आप कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, उसका जो दैट इज नो मोर be used for the original purpose। अब उसका ओरिजिनल पर्पस के लिए तो आप उसको जो यूज कर रहे थे अब उसका यूज नहीं हो सकता, तो आप उसको अब क्या करोगे, अदर पर्पस के लिए यूज करोगे। अब जैसे मैंने रीयूज में तो कहा उसका पर्पस जो है वाटर स्टोरेज था, तो आप उसको वाटर स्टोरेज के लिए दोबारा यूज कर रहे हो। और अगर उसका जैसे ग्लास बॉटल्स थी, आपने उसमें कुछ लाए थे आप स्टोर, भावेश प्रॉपर बेटा एक जगह पे बैठे हैं आप। तो अगर हम ग्लास बॉटल्स की बात करें तो ग्लास बॉटल्स हम पता है किसी चीज के स्टोरेज के लिए हम लाए थे, तो उसमें आप स्टोरेज ही करोगे। लेकिन रीपर्पस का मतलब है जो उसका ओरिजिनल पर्पस है उसको छोड़ के किसी और पर्पस के लिए यूज करना। तो आप लोगों ने ये सभी ने देखा होगा जिसमें क्या किया जाता है, जो बॉटल्स है, मान लो आप जो है बॉटल्स लाए हो, तो काफी बड़ी बॉटल है लिक्विड के लिए, लेकिन उसके ऊपर लिखा है कि आप इसको दोबारा लिक्विड स्टोर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आप उसका क्या करोगे, उसको कट करोगे और उसमें जो है सोयल डाल के उसमें प्लांटेशन कर दोगे, प्लांट ग्रो कर दोगे, कोई भी स्मॉल प्लांट, चाहे वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए है या किसी और पर्पस के लिए है, चाहे वो फ्लावर है या कोई और पर्पस के लिए, लेकिन आप उसको कट करके जो है, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो कट करके, जो फीडिंग वेसल्स ऑफ बर्ड्स होती हैं, जहाँ पे बर्ड्स को दाना वगैरह डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, तो उस पर्पस के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आपने उसको क्या कर दिया, रीपर्पस। यहाँ पे ये एग्जांपल है रीपर्पस का। अब लास्ट आ जाता है, रीपर्पस के बाद आ जाता है लास्ट वन इज दैट इज रीसाइकल। और मेरे ख्याल से रीसाइकल के बारे में सभी बच्चों को पता होगा व्हाट इज रीसाइकलिंग। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका, बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जिनको जो है हम किसी और आइटम की फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है
मेटल्स को, बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको रिसाइकल किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक है जिसको रिसाइकलिंग जिसकी की जाती है, और इनसे और प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। तो ये तो थे कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो इसमें चेंज ये आया है कि पहले हम बात किया करते थे 3 R's की, लेकिन अब उसमें चेंज आ गया है। अब आपके पास होते हैं 5 R। तो 5 R आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से किस पॉइंट का क्या मीनिंग है। हालांकि बहुत ही इजी है। रिफ्यूज आपको यूज ही नहीं करना है, रिड्यूस आप यूज को कम कर दें, ठीक है। रीयूज कि आप उसको दोबारा यूज करें सेम पर्पस के लिए। रीपर्पस का मतलब है उसका पर्पस कोई और बना दें, आप किसी और पर्पस के लिए उसको यूज करें, तो दैट इज नोन एज रीपर्पस। तो यहां तक तो था आपका हाउ टू सेव द एनवायरमेंट। एक लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे बचा हुआ है, दैट इज द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स। यहाँ पर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।